नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एरीज लग्न, मेष लग्न वालों के लिए अगस्त का महीना इस साल का कैसा जाएगा। जब मैंने मेष लग्न बोला है तो आपका नंबर 1 जन्म कुंडली में नंबर 1 एक नंबर यहाँ लिखा होगा। अगर आपका चंद्रमा कहीं और है इस घर को छोड़ के और वहाँ 1 लिखा है तो यह वीडियो आपके लिए 50% सिर्फ लागू होगा। अगर यहाँ चंद्रमा है और 1 लिखा है तो 100%, और चंद्रमा ना हो और 1 लिखा है तो भी ये 100% वीडियो आपके लिए लागू रहेगा। देखिए, मेष लग्न वालों के लिए बताया जा सकता है कि मेष लग्न वाले स्ट्रॉन्ग बिल्ट होते हैं। जनरली ऐसे लोग स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। अपने स्कूल या कहीं भी कॉलेज के करियर में कभी न कभी ये स्पोर्ट्स में किसी क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ऐसे लोग जनरली इनके आईब्रोज, ये भौं मीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बिल्ट होते हैं, एंग्शियस काफ़ी होते हैं, बहुत जल्दी थोड़ा फ्लर्टेशियस नेचर के होते हैं और बहुत जल्दी बहुत फुल फ्लेजेड 100% से किसी प्रोजेक्ट में लगते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी इंटरेस्ट भी लूज़ कर जाते हैं। इनके कर्म स्थान पे मकर राशि है। इससे ये पता चलता है कि इनको हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने कर्म के क्षेत्र में। और लाभ स्थान पर भी, जो लाभ स्थान है वहाँ पर भी शनि की राशि होने की वजह से इनको बहुत स्लो प्रोग्रेस मिलता है, एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस मिलता है। अचानक से मिलने का सिचुएशन बहुत कम होता है, तो दे हैव टू वर्क हार्ड, उनको हार्ड काम करना पड़ता है फॉर अचीवमेंट और टू गेट गेन्स। लेकिन वहीं धन भाव में आपका शुक्र की राशि वृषभ राशि होने के कारण बैंक बैलेंस या आपका जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स है या एसेट्स हैं, जो वेल्थ का पोजीशन आपका लाइफ में, ओवरऑल लाइफ की बात कर रहा हूँ, वहाँ एक अच्छी स्थिति बना देता है। आपकी मदर की बात करें तो मदर शी वुड बी लाइक अ क्वीन, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी होंगी। और फादर की बात करें, पिता की बात करें तो पिता धनु राशि होने के कारण ये भी काफ़ी रॉयल होते हैं, क्योंकि बृहस्पति लॉर्ड हैं, बृहस्पति ग्रह इसके स्वामी हैं, जिसके कारण आपके पिता की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। अब ये देखें, अगस्त के महीने में आपका सूर्य जुलाई 15 से अगस्त 15 तक आपके चौथे भाव में है और शनि पहले से 2020 से आपके कर्म क्षेत्र पे आए हुए हैं। कर्म क्षेत्र पे शनि का आने का मतलब ये होता है कि जनवरी 2020 से ही और अगले साल 2022 अप्रैल तक ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल या हार्ड वर्क में आपको इन्वॉल्व रखेंगे। आपको, जैसा आपका मेष लग्न है तो आपको एक्सपेक्टेशन रहती है कि क्विक रिजल्ट्स मिले, लेकिन शनि का अपनी राशि में या कर्म स्थान पे आना हार्ड वर्क के बिना ये रिज़ल्ट नहीं देते। ऑल्दो लाभ स्थान में बृहस्पति आए हैं, लेकिन चूँकि ये 20 जून से वक्री हुए हैं तो इस समय आपके लाभ होने की या इनकमिंग सैलरी या इनकमिंग फंड फ्लो, जो आपके पैसे आने हैं उसमें कमी रहेगी। आने के जगह हो सकता है वो एक तो स्लो डाउन हो जाएगा जो भी आने के सोर्सेज हैं, और दूसरा कि आपके एक्सपेंसेस भी काफ़ी हाई देख रहा हूँ मैं। उसकी वजह है कि मंगल पंचम भाव से आपके चौथी दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है और 8वीं दृष्टि से 12वें जो व्यय का स्थान है। तो जहाँ आय नहीं हो रही इस वक्त, जब तक गुरु वक्री रहेंगे, गुरु आपके वक्री हैं 20 जून से 18 अक्टूबर तक, तो इस समय आय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और खर्च मंगल की, खास करके मंगल 20 जुलाई से, देखिए 20 जुलाई से आपके 5 सितंबर तक मंगल आपके पंचम भाव में हैं, तो ये 20 जुलाई से ही ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जहाँ खर्च ज़्यादा होगा। और पत्नी के कारण भी अगर आप बोलें तो पत्नी के कारण मैं देखता हूँ शुक्र आपके 6ठे भाव में आए हैं। शुक्र 17 जुलाई से 10 अगस्त तक पंचम भाव में थे, लेकिन 11 अगस्त से, हम अगस्त का वीडियो देख रहे हैं तो 11 अगस्त से 5 सितंबर तक शुक्र 6ठे भाव में आए हैं, जिसका असर ये है कि आपके जायज स्थान या आपके स्पाउस, पत्नी या पति के कारण आपके एक्सपेंसेस होंगे। वो एक्सपेंसेस कंफर्ट में होंगे, जो आपका फूड हैबिट्स है, क्योंकि सेकंड हाउस है तो अच्छा खाना खाने में भी एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन रिलेशनशिप यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाता है, यानी रिलेशनशिप में एक सिचुएशन अच्छी नहीं रहती, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी 6ठे में है, जिसके वजह से आपकी ट्यूनिंग अपनी पत्नी या पति के साथ
खास करके 11 अगस्त से 5 सितंबर तक बहुत अच्छी नहीं रहेगी। एंड इस टाइम पे आप बच के रहें कि एक तो खर्चा, ऊपर से किसी तरह से अपमानजनक स्थिति उनके वजह से ना बने, उनसे या उनके लिए भी, क्योंकि उनके लिए भी ये 12वां स्थान है। आपके ससुराल पक्ष के लिए देखें तो वहाँ केतु है। आप ये मिला सकते हैं कि आपके पति या पत्नी जो भी हैं, अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ केतु पिछले साल सितंबर से केतु का भ्रमण है, जिसके कारण, और ये भ्रमण पिछले साल सितंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल तक है, 11 अप्रैल तक केतु का। तो केतु एक तो यहाँ पे आकर के ससुराल पक्ष से एक खटास पैदा कर सकता है, एक स्ट्रेस टेंशन दे सकता है, और कहीं ना कहीं ये बिकॉज सीक्रेट एक्सटर्नल ऑर्गन्स को भी रूल करते हैं, तो आपके एक्सटर्नल प्राइवेट पार्ट्स जो हैं उनसे रिलेटेड डिजीज़ हो सकता है, जिसका डायग्नोसिस जल्दी नहीं मिलता। तो इस रिगार्डिंग आपको केयरफुल रहना है अगले साल अप्रैल तक, पिछले साल सितंबर से। और ये अपमान का भी घर होता है, तो केतु का यहाँ विराजमान होना एक गुप्त तरीके से इन चीज़ों को एक्टिवेट कर सकता है। वहीं राहु का आपके धन भाव पे रहना, राहु 2 नंबर का पैसा दे सकता है, बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है, लेकिन इस वक्त अगस्त के महीने में चूँकि मंगल, हम देख रहे हैं कि 20 जुलाई से मंगल 5 सितंबर तक पूरे 45 दिन के करीब यहाँ पंचम भाव में रहेंगे, तो वो जहाँ राहु आपके 2 नंबर के पैसे का सोर्स बनाने चाह रहे हैं, या राहु 2 नंबर के अलावा भी पैसे के लिए, भौतिक सुख के लिए अच्छा होता है, तो राहु जहाँ उस बैंक बैलेंस को बढ़ाने की स्थिति कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि मंगल आपकी 8वें और 12वें भाव को देख रहे हैं, और गुरु आपके वक्री चल रहे हैं। वैसे गुरु अपने आप में सक्षम थे आपके आय या आपकी इनकमिंग सैलरी या फंड फ्लो या पैसे का आना बनाने के लिए, लेकिन बिकॉज ये वक्री रहेंगे 18 अक्टूबर तक, तो ये सिचुएशन नहीं रहेगी। इस महीने खास करके देखें 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य आपके 4थे भाव में है, यानी मदर्स हाउस में है, और शनि के साथ अपोजिशन है 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक। तो यहाँ मदर के लिए, एक आपकी मम्मा के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम कुछ ना आए, इसके लिए कोई भी सिम्टम होता है उनको हेल्थ से रिलेटेड, या उनके साथ किसी तरह के डिस्प्यूट में ना पड़े, और उनसे रिलेटेड कोई स्ट्रेस का कारण बन सकता है जो आपके घर हो, आपके घर में भी स्ट्रेस का वातावरण बन सकता है। आप अपने व्हीकल से, मतलब गाड़ी से भी बहुत सावधान रहें। सावधान इन द सेंस कि उसकी सर्विस हो, बहुत तेज़ ना चलाएं, क्योंकि शनि के साथ अपोजिशन में, एक तो शनि के साथ सूर्य का बिल्कुल भी, ये वेस्ट हैं तो ये ईस्ट हैं, ये पश्चिम, ये पूरब ना, ये लोहा, ये आग, तो इनका फ्रेंडशिप नहीं है बिल्कुल, ये एक दूसरे के लिए एनिमिकल हैं। वैसे सूर्य थ्योरेटिकल लाइन बोलूँ तो सूर्य शनि के लिए एनिमिटिकल नहीं है, लेकिन शनि अपनी दुश्मनी बरकरार रखते हैं सूर्य के साथ। ये पुत्र और पिता का रिश्ता है, तो उस कहानी को मैं अभी नहीं दोहराना चाहूँगा। ये एक छोटा सा वीडियो है अगस्त के महीने का, लेकिन इसके कारण आपको अपनी गाड़ी, वाहन से भी स्पीड में नहीं चलाना है, इस तरह के ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करना है, इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड 17 अगस्त तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि शनि सूर्य का ऑपोजिशन है, एक दूसरे को देख रहे हैं। ये स्ट्रेस का सिचुएशन देता है आपके घर में और आपके प्रोफेशन में, ये दोनों जगह आपके लिए स्ट्रेस का सिचुएशन रहेगा। लेकिन ये स्ट्रेस का सिचुएशन आपके लिए 16 अगस्त तक है। सूर्य का वहाँ से निकलना 16 अगस्त के बाद, यानी 17 अगस्त से सूर्य यहाँ आ जाएंगे, जिसके बाद ये पर्टिकुलर स्ट्रेस, इसके पहले भी 19 जुलाई तक मंगल आपके थे यहाँ पे, जिसके कारण मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको वार्न किया था कि घर में स्ट्रेस एंड प्रोफेशन में भी स्ट्रेस चलता रहेगा। और उसके बाद ये 16-17 अगस्त तक सूर्य का आना, इसके बाद आपके घर का वातावरण और प्रोफेशन में जो एक्यूट स्ट्रेस वाला पोजीशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव, वो थोड़ा सा राहत आएगा। जहाँ तक आपके पंचम भाव देखते हैं, अगर जो लोग शेयर मार्केट में करते हैं, शेयर मार्केट के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। एक तो गुरु की दृष्टि है और दूसरा मंगल आपका लग्नेश का यहाँ आना, ये सिचुएशन आपके लिए 20 जुलाई से 5 सितंबर तक है। 20 जुलाई से 5 सितंबर तक। फिर भी मैं एडवाइस करूँगा, जब तक आप गुरु वक्री हैं तब तक ये बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करें।
आप ये देखें कि नवंबर से लेकर के इस साल नवंबर जब वक्री ख़त्म हो जाएंगे गुरु, वैसे जुपिटर बृहस्पति आपके फिर से आएंगे 21 नवंबर तक कैप्रिकॉर्न मकर राशि में, लेकिन जब तक गुरु वक्री हैं 18 अक्टूबर तक, तो नवंबर का ऐसा डेट है जब ये कुंभ राशि में वक्री होकर के ख़त्म होंगे और कुंभ राशि में दोबारा प्रवेश करेंगे नवंबर 21 को। तो इस टाइम पे आप नवंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल तक आप शेयर मार्केट में बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्ले कर सकते हैं, लेकिन तत्काल भी अगस्त के महीने में भी आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट रहेगा, इस तरह का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जॉब से रिलेटेड आप रिस्क ना लें, बिजनेस से रिलेटेड रिस्क ना लें। जहाँ भी आप जॉब करते हो वो आप मिला सकते हैं। ऑफिस में हो सकता है कोई फीमेल कैंडिडेट की एंट्री हो, इस तरह की एंट्री हो सकती है, लेकिन आपके लिए वो अपमानजनक सिचुएशन पैदा कर सकती है, इसलिए इससे वार्न रहें। तो बिज़नेस के लिए अपने आप में प्रेशर है, जॉब के लिए हार्ड वर्क, क्योंकि शनि यहाँ पर हैं तो आपको बहुत हार्ड वर्क, कंटिन्यूड हार्ड वर्क करना पड़ेगा, खास करके नवंबर तक, जब तक बृहस्पति आपके लाभ स्थान में डायरेक्ट ना हो जाएं। वहाँ से आपको उसका बेनिफिट भी मिलने लगेगा, आपको उसका लाभ मिलने लगेगा। जो लोग प्यार में हैं, प्यार के लिए ये बहुत अच्छा मंथ है। आपका लग्नेश पंचम भाव में है तो उससे एसोसिएट कर रहा है, लेकिन मैं आपको वार्न करूंगा कि आप बहुत एंग्शियस लोग हैं तो स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड में रहते हैं तो स्पीड कम रखिएगा इस पर्टिकुलर क्षेत्र में या शेयर मार्केट में। बुद्धि के लिए भी बहुत अच्छा मंथ है अगस्त का महीना। मंगल का यहाँ आना, मंगल 20 जुलाई से 5 सितंबर तक इसी राशि में है, तो आपके बुद्धि के लिए भी बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और हेल्थ के लिए, अगर मैं आपके स्वास्थ्य के लिए देखता हूँ तो स्वास्थ्य के लिए कोई मेजर कंसर्न नहीं है, बट एट द सेम टाइम टेम्परली जब तक शुक्र भी है तो आपके माउथ ईटिंग हैबिट्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स इसलिए बोल रहा हूँ खाने का, क्योंकि राहु है, हो सकता है ये आपके जितने नशीले पदार्थ हैं ये सारे राहु का काम होता है। वैसे नशा को हम यहाँ से देखते हैं, लेकिन राहु जब मुख्य भाव में आता है तो ये आपकी उल्टी पुल्टी चीज़ें, चिप्स है, पैक्ड फूड है ना, बाहर के खाने के आइटम्स हैं, इस तरह के हैबिट्स में आपको डाल देगा, जिसके वजह से आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि उसका स्वामी भी छठे भाव में है जो रोग स्थान माना जाता है। तो ये आपके 11 अगस्त से 5 सितंबर तक आपको अपने ईटिंग हैबिट्स में भी, जो लोग शादी के लिए अभी योग देख रहे हैं तो शादी का योग ये बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों की नज़र आपके 7th हाउस पे है। तो लेकिन इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब तक गुरु वक्री हैं तब तक आप इसको एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड ना लें। नवंबर के बाद से आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, नवंबर के बाद से, क्योंकि अभी वक्री हैं गुरु। नवंबर के बाद से अगले साल अप्रैल तक जो भी शादी से रिलेटेड आपका तय करना है, शादी या ठीक करना है, इंगेजमेंट करनी है, तो प्रिफरेबल है, क्योंकि वक्री ग्रह में किया हुआ काम कई बार अधूरा रह जाता है, ऐसा देखा गया है, जिसके वजह से गुरु जब डायरेक्ट हों, जब सीधी गति चले नवंबर के बाद से, तब आप उसमें आएँ। इस महीने के देखिए कुछ अच्छे और बुरे डेट्स मैंने नोट किए हैं। जो बुरे डेट्स हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। 11 तारीख को, 11 अगस्त को 3 बजे शाम से लेकर के 12 पूरा दिन और 13 तारीख के 7 बजे शाम तक, ये छठे का चंद्रमा, यानी चंद्रमा आपका यहाँ पर है, जो रोग का कारक हो सकता है। ईटिंग हैबिट्स वगैरह आप इस डेट्स को खास करके संभाल करके रखें। इस टाइम पे 11, 12, 13 को जानबूझ करके कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे आप बीमार पड़ें या जिससे आपको अपमानित होना पड़े। 15 तारीख के रात में 11 बजे से लेके 15 अगस्त को रात में 11 बजे से लेके 16 और 17 अगस्त, ये आपके लिए एक अपमानजनक स्थिति बना सकती है। तो आप अपने बॉस के पास, ये जो भी सुपीरियर सीनियर हैं उनके पास, या किसी के पास अपनी एक्टिविटी को बैलेंस रखें इस टाइम पे। डोंट टेक स्टेप फॉरवर्ड, आप उसमें आगे ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेलने वाले टाइम नहीं है ये। आपको बैक फुट पे रह करके अपने आप को बचा के चलाना है, अपमानजनक स्थिति ना बने। फिर 24 अगस्त को 2 बजे दोपहर से लेकर के 25 पूरा और 26 को ये 12वां का चंद्रमा है, जिसके वजह से आपका खर्च हो सकता है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कोई गलती आपसे ना हो। जहाँ तक अच्छे डेट्स का सवाल है, दैट इज़ 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 तारीख, 9, 10 और 11 तारीख को 3 बजे दोपहर तक। ये आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। 9, 10 और 11
आप अपने शेयर मार्केट से रिलेटेड या अगर किसी को प्रपोज़ करना है तो आप इस तरह का डेट्स ले सकते हैं। अपने किसी लड़की को प्रपोज़ करना है तो ये डेट्स चूज़ कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में फेरबदल करना है तो ये डेट्स ले सकते हैं। आपके बच्चों के लिए ये डेट अच्छा रहेगा 9, 10th एंड 11th। 18th एंड 19th भी आपके लिए बहुत अच्छा डेट है। और 22, 23 और 24 तारीख को 2 बजे दोपहर तक ये आपका गुरु के साथ चंद्रमा है, ये निश्चित तौर पे बहुत अच्छे फल देंगे और फंड फ्लो भी करा सकते हैं इस टाइम पे। टेम्पररी फंड फ्लो का मतलब मैं मेजर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी कराना है वो फंड फ्लो स्मॉल लेवल पे कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको मेरे तरफ से चेतावनी ये है कि जब तक सूर्य आपके चौथे यानी आपके घर में है 16 जुलाई से 16 अगस्त तक, तब तक आप ज़्यादा अथॉरिटेटिव वे में घर में ना रहें, उससे स्ट्रेस पैदा होगा, बल्कि बैकफुट पे आपको रहना चाहिए। और आप ऑल्दो जॉब और बिज़नेस के लिए हार्ड वर्क है, बट देन शेयर मार्केट वालों के लिए और इंटेलेक्ट के लिए, आपके बच्चों के लिए और ओवरऑल अगर टेम्पररी आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फेरबदल करना है तो उसके लिए ये अच्छा महीना है। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।